हेलो गाइस, वेलकम टू नर्स स्कॉलर। और आज हम पढ़ेंगे एफओएन और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग। तो सबसे पहले नर्सिंग की डेफिनेशन। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक आर्ट है, एक साइंस है जिसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं किसी इंडिविजुअल को, किसी फैमिली को या फिर किसी कम्युनिटी को, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, इलनेस को प्रिवेंट करते हैं, रिस्टोर करते हैं हेल्थ को और प्रोवाइड करते हैं कंफर्ट एंड सपोर्ट। तो ये हमारी नर्सिंग की डेफिनेशन थी कि नर्सिंग एक आर्ट है, साइंस है जिसमें कि हम केयर देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, यानी कि एक इंसान को दे सकते हैं या फिर किसी फैमिली को दे सकते हैं या फिर किसी कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो साथ में रहते हैं और कुछ ट्रेड्स और ये सब शेयर करते हैं। इसमें हम हेल्थ प्रमोशन कराते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस कराते हैं, रिस्टोर कराते हैं हेल्थ को। फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू एफओएन, तो जिसमें हम मेन जो टर्म्स है जो यूज़ होने वाली है आगे उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हेल्थ। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ एक स्टेट है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। यानी कि जो हेल्थ है इसमें कंप्लीट फिजिक होना चाहिए, मेंटली साउंड और स्टेबल होना चाहिए, सोशली वेलबींग यानी कि वो सोशल होना चाहिए इंसान और सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और डिजीज़ की एब्सेंस होनी चाहिए। और इसके 3 पैरामीटर्स है अकॉर्डिंग टू WHO: फिजिकल, मेंटल और सोशल। फिर आता है हमारा डिसेबिलिटी। डिस प्लस एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है करने की क्षमता, यानी कि जब डिस्टर्बेंस आ जाता है कि एबिलिटी में। अब आता है डिसेबिलिटी। डिस प्लस एबिलिटी। एबिलिटी होता है यानी कि काम करने की क्षमता। जब किसी के बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है या फिर प्रॉब्लम आ जाती है और वो कुछ काम नहीं कर पाता है तो उसे हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। लाइक किसी के बॉडी पार्ट हाथ कट जाता है तो वो कुछ काम नहीं कर पाता है तो उसे बोलते हैं हम डिसेबल। और जब भी डिसीज़, डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी हो जाती है तो एक नर्सिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? लाइक हेल्थ प्रमोशन, और वो कैसे कर सकता है? ड्रग्स से कर सकता है, यानी कि बाय गिविंग ट्रीटमेंट और बाय परफॉर्मिंग सम प्रोसीजर्स। आगे पढ़ेंगे हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ये फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की। इनका बर्थ हुआ था 12 मई 1820 इन इटली, और इनके ही बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल 12 मई को हम लोग इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। अब जब हम इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं तो हर साल की अलग अलग थीम होती है। जैसे कि 2025 की थीम थी आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज, स्ट्रेंथन इकोनॉमी। फिर हमारा 2026 इस साल की जो थीम थी हमारी, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज, सेव लाइव्स। जो ये थीम्स हैं जनरली इनके क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो इस पर्पज़ के लिए इसे याद करना ज़रूरी है। और इनका डेथ जो है ये हुआ था 13 अगस्त 1910 लंदन, ब्रिटेन में। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, और यही सिंबल है हमारी नर्सिंग प्रोफेशन का। और जो नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल जो है इन्होंने स्टार्ट की थी उनकी सर्विस विद लव एंड कंपैशन ऑन द वुंडेड सोल्जर्स। और जो क्रीमियन वॉर हुआ था उसमें जो नाइटिंगेल थी उन्होंने और उनके साथ 33 नन्स थी, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था केयर प्रोवाइड कराना। वो वुंडेड सोल्जर्स थे जो वॉर से लड़के आते थे और वो बहुत ही वुंडेड होते थे, तो ये लोग उनको केयर प्रोवाइड कराती थी, और जिसमें कि ये सक्सीड भी हुई है और इन्होंने 1/3 तक हमारा मोर्टेलिटी रेट कम कर दिया था सोल्जर्स में। मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो बताता है हमें डेथ रेट, यानी कि कितनी डेथ हो रही है, और मॉर्बिडिटी रेट जो है बताता है हमें डिजीज़ रेट। फिर हमारा आता है नाइटिंगेल द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस जो था, ये फर्स्ट स्कूल था नर्सिंग का। और ये कब खुला था? 1960 में सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन, वहाँ पे खुला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। और इन्होंने जो सबसे पहले इन्होंने इन्वायरमेंट, सबसे पहली जो नर्सिंग की थ्योरी, सबसे पहली जो थ्योरी थी वो नाइटिंगेल ने ही दी थी, वो थी इन्वायरमेंटल थ्योरी, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि जो डिजीज़ है वो बैड इन्वायरमेंट की वजह से होती है, और इन्होंने सैनिटेशन के ऊपर भी बहुत काम किया है। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने एक नर्सिंग की डेफिनेशन दी है, तो वो ये है कि नर्सिंग एक आर्ट है जिसमें हम यूटिलाइज़ करते हैं इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। तो हम जो पेशेंट का इन्वायरमेंट है हम उसको ही यूज़ कर सकते हैं उसकी रिकवरी के लिए, जैसे कि उसमें सैनिटेशन करना, अच्छा वेंटिलेशन होना, प्रॉपर सनलाइट का आना, इन सब चीज़ों से उसके इन्वायरमेंट को अच्छा करने से, इंप्रूव करने से उसकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। यही इन्होंने इन्वायरमेंटल थ्योरी में भी बताया है। और ये बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग किसने दी थी, तो वो जैसे कि मैंने अभी बताया फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। और इन्वायरमेंट वो थ्योरी इन्वायरमेंटल थ्योरी है और उसमें ये बताया गया है। फिर आता है हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसे हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 2026 की जो थीम थी वो है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। तो ये आज का वीडियो बस यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।